गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके सामने चैप्टर 3 जो है आपका क्लास 7 का बज़वर्ड का द नाइट आई मेट द आइंस्टाइन, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आंसर्स मैं इस पे करा रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, बल्कि मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स पहले ये क्वेश्चन आंसर्स को अपने तौर पर ख़ुद से करने की कोशिश करें। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर अवेलेबल फॉर योर कन्वीनियंस। ये सारे मैंने जो अवेलेबल कराए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए। इनका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप लेज़ी हो जाएं और आप सोचें कि सर ने तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, अब हम कर लेंगे इनको। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले ट्राई करें। ऑल ऑफ यू प्लीज़ ट्राई टू understand and do yourself. After that you will take the help from this video. ठीक है, पहले आप खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए। ये चैप्टर है आपका चैप्टर 3 बज़वर्ड द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, और इसके मैंने 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ। उसको आप देख लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रीडिंग पोर्शन है चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, और ये रीडिंग पोर्शन पेज नंबर 34 पर है। यू कैन सी पेज नंबर 34, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और ये पहला जो ए हेडलाइन है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो मैंने जो आंसर्स लिखे हैं इससे आगे लिखे हैं, जहां तक इसमें लिखा हुआ है द यंग मैन वाज नॉट हैप्पी अबाउट द कंसर्ट, बिकॉज के बाद आंसर मैंने दिया है। इसी तरह सेकंड का है, ठीक है, ये तो आप अपनी बुक से कॉपी करेंगे, लिखेंगे, और इसके बाद मैंने आपको जो आंसर्स दिए हैं उनको आपको लिखना है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, पहले अपने आप से कोशिश करें, खुद से कोशिश करें, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है वीडियोस में। वो अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और देख लें उसको, ठीक है। अभी ये फर्स्ट 5 जो इसमें दिए हुए हैं इसके आंसर्स मैं दे रहा हूँ आपको। 2 ये हैं और 3, 4, 5 ये देखिए, ठीक है। तो इनके आंसर्स दे देते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 है द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। मैंने बोर्ड पे आंसर्स उतार दिए हैं। क्लास 7 बज़वर्ड पेज नंबर 34 पर है ये रीडिंग पोर्शन, जो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं। अब इसमें जो पहला है, जो हेडलाइन है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और इसके बाद फर्स्ट है द यंग मैन वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द कंसर्ट बिकॉज। बिकॉज के बाद, बिकॉज तक आपकी बुक में लिखा हुआ है, बिकॉज के बाद आप लिखेंगे ही कुड नॉट इंजॉय और अंडरस्टैंड द म्यूजिक दैट वॉज बीइंग प्लेड। ये फर्स्ट का है। और सेकंड वाला है, बुक में लिखा हुआ है आइंस्टाइन आस्क्ड द यंग मैन इफ ही लाइक्ड बैक बिकॉज। बिकॉज तक आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसके आगे आप देखेंगे ही नो द नैरेटर वॉज नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक बीइंग प्लेड। थर्ड वाला यू कैन सी, आपकी बुक में लिखा हुआ है आइंस्टाइन आस्क्ड द यंग मैन अबाउट द म्यूजिक ही लाइक्ड फर्स्ट बिकॉज। बिकॉज के बाद आगे थर्ड में ही वॉन्टेड द नैरेटर टू रिलैक्स। फोर्थ वाला आप करेंगे, बुक में लिखा हुआ है आइंस्टाइन मेड द यंग मैन लिसन टू द अदर पीसेस ऑफ म्यूजिक बिफोर टेलिंग हिम ही वॉज रेडी फॉर बैक बिकॉज he wanted to show the narrator that he was capable.
जी, फोर्थ वाला, ही वॉन्टेड टू शो द नरेटर दैट ही वॉज कैपेबल। कैपेबल थोड़ा नजर नहीं आ रहा, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, CAPABLE, CAPABLE, ऑफ एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, फुल स्टॉप है इसके बाद। ऑल्सो ही वॉन्टेड द नरेटर to listen to simple pieces of music first and then move on to the complex composition of Bach. अच्छा, ये सेकंड वाले में ये मिस्टेक हो गई है, ये मैंने आपको ही नो बताया, ही नो नहीं है बल्कि ही न्यू है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो की सेकंड फॉर्म है ये, न्यू सेकंड वाले में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, और न्यू ही लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक आई स्पेल्ट नो। ओके, फिफ्थ वाला आप देखेंगे, अब आपकी बुक में है, द हॉस्टेस गेव द यंग मैन a cold look because she was angry। अब आगे बोर्ड पर है, she was angry that Einstein had missed a major part of the concert because of the narrator। completed, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखते हैं, ये अब डियर स्टूडेंट्स बी पोर्शन शुरू करते हैं। बी पोर्शन में आप देख सकते हैं, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं बोर्ड पर आंसर्स लिखूंगा, क्वेश्चंस आप अपनी बुक से लिख लेंगे। मे बी पॉसिबल किसी के पास बुक ना हो तो बुक को परचेज करना तो बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बहुत मुश्किल होगी, पूरा ईयर बहुत सफ़र करेंगे अगर आप बुक नहीं खरीदेंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल ऑल ऑफ यू प्लीज़ परचेज द बुक। ठीक है, तो ये बी पोर्शन है, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये सब आप यहाँ से उतार लीजिएगा और आंसर मैं बोर्ड पर देने जा रहा हूँ, आप लोग बोर्ड से कॉपी करिए, इसको लिखिए। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है बी पोर्शन, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले का फर्स्ट का आंसर है, ये पहला वाला है, यू आर नॉट टोन डीफ। ठीक है, उसके इसके साथ आपसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ए, बी और सी। तो आप देखिए, पहले ए वाले में पूछा गया है, हु सैड दिस टू हुम, किसने किससे कहा ये वाली बात, यू आर नॉट की बात, और नैरेटर से, नैरेटर यानी यंग मैन जो था, दैट वाज नैरेटर। तो आइंस्टाइन सैड दिस टू द यंग मैन, और नैरेटर भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद बी वाला देखिए, बी वाले में आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड द लिसनर थिंक ही वाज टोन डीफ। नैरेटर यंग मैन या लिसनर ये क्यों समझता था कि वो टोन डीफ है, यानी उसको टोन्स जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं। तो इसमें बी वाले का आंसर है, बिकॉज ही वॉज unable to understand and appreciate music, especially classical music। क्योंकि वो यानी कि अनेबल था समझ पाने में और अप्रिशिएट कर पाने में म्यूजिक को, और ख़ास करके स्पेशली जो था वो क्लासिकल म्यूजिक को नहीं समझ सकता था। सी वाले में पूछा गया है कि हाउ डिड द स्पीकर conclude that the listener was not tone deaf। किस तरह से स्पीकर ने ये रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन किया कि जो स्पीकर नैरेटर है वो टोन डीफ नहीं है। तो देखिए, ये हमने पढ़ा था, आइंस्टाइन वेंट विद द नैरेटर टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन एंड आस्क्ड द नैरेटर द काइंड ऑफ म्यूजिक ही लाइक्ड। यानी वो दोनों कमरे में गए थे जहां पर ग्रामोफोन रखा हुआ था, और उसके बाद आइंस्टाइन ने नैरेटर से कहा था कि उसको कौन सी म्यूजिक पसंद है। तो आगे है, द नैरेटर प्रेफर्ड सॉन्ग्स विद वर्ड्स। नैरेटर ने प्रेफर्ड किया था सॉन्ग्स को जिसमें वर्ड्स हों,
Einstein played the music of American musician Bing Crosby. The narrator sang the song. From this, Einstein concluded that the narrator was not tone deaf. ये आप देख लीजिए.